नमस्कार दोस्तों, मेरी इतनी तो हैसियत नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पर कुछ प्रतिक्रियाएं दूं, लेकिन दोस्तों सुबह से कल से परसों से लगातार मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूं जिससे मुझे रहा नहीं गया दोस्तों कि हमारे देश का खाते हो, हमारे देश में रहते हो, देश का दाना पानी, देश का सारा कुछ करते हो, लेकिन प्रतिक्रिया जब देनी होती है तो आप पाकिस्तान के लिए लड़ जाते हो। अगर आपको पाकिस्तान इतना ही प्यारा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हो, जहां पर मुनीर, जिसने एक अच्छे नेता को, जो इमरान खान है, उसको खुद जेल में रखा है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी ने इतना परेशान करके रखा है कि वहां के लोग विद्रोह पर उतारू हैं, आए दिन बम विस्फोट करते रहते हैं। उन लोगों के सामने मजबूरियां कुछ ऐसी हैं जो ऐसा करते हैं। दोस्तों, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, ये बहुत निंदनीय है। जहां पर कम से कम 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, और वो भी एक विशेष धर्म का टारगेट करके, और तुम वैसा ही काम कर रहे हो जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान का मायने यही था कि अगर हिंदुस्तान में हम धर्म के नाम पर किसी को गोली से मारेंगे, हिंदू कह करके, तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएंगे, और वही आप लोग कर रहे हो। अरे पागल, दिमाग तो लगाओ। ये हमारा चैनो अमन हिंदुस्तान है, जहां पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ मिल करके रहते हैं। दोस्तों, मैं हर एक धर्म का समर्थन करता हूं और हर एक धर्म को सपोर्ट करता हूं दोस्तों, लेकिन किसी का भेदभाव और किसी के ऊपर कोई चीज थोपना ये स्वाभाविक नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हादसा हुआ, आप तो भारत के अंदर रहते हो पगले, और फिर भी आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हो। कुछ लोग मुंबई में भारत के जो है ना, पाकिस्तान के झंडे को लेकर के झगड़ा कर दिए, चाकुओं से वार कर दिए। अरे पागल, पूरी दुनिया जिसकी निंदा कर रही है उसका तुम सपोर्ट कर रहे हो। तुमको, तुम्हारे आंखों में पट्टी बन गई है, का पगला गए हो यार। ऐसा करने में तुमको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? जो काम उन लोगों ने किया है वो बहुत ही गलत काम है। पाकिस्तान तो चाहता है कि तुम लोग आपस में लड़ो, क्योंकि उसने इसीलिए हिंदुओं का एक विशेष नाम लेकर के कि तुम हिंदू हो, ऐसा कहने के बाद में उसने गोली चलवाई अभी भी। और तुम लोगों को अभी भी दिमाग घुटनों में है कि ये उसने इसीलिए करवाया था। लेकिन हमारे देश में कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो उसकी प्रक्रिया पर काम करते हैं। तो सरकार को सबसे पहले उन लोगों के ऊपर एक्शन करना चाहिए जो पाकिस्तान की बातों को सुन करके, पाकिस्तान के बारे में कोई भी अगर कुछ बोलता है तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं उल्टा। जैसे कोई कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो उसको जिंदाबाद कहने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से ज्यादा लड़ने की जरूरत है जो अपने अंदर घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जो कि खाते हिंदुस्तान का है लेकिन बजाते पाकिस्तान का है। सबसे पहले भारत सरकार को उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है दोस्तों। जब तक ये लोग पकड़े जाएंगे नहीं, तब तक टेरर खत्म नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर मोदी को इन टेरर सिस्टम को खत्म करना है, जितने भी आतंकवाद है उसको अगर खत्म करना है दोस्तों, ये एक बिल्कुल छोटे इंसान, ये आम जनता की बात है। ये जितने भी लोग हैं, ये पूरे भारत वासियों की यही आवाज है, मैं आपको जो बता रहा हूं दोस्तों। अगर जब तक एक जो देश के अंदर घुसपैठिए, देश के अंदर जो विद्रोही बैठे हुए हैं, चुपचाप सुनते हमारी हैं, करते बात है उसकी, तो इन लोगों को सबसे पहले पकड़ के इनको पकड़ना चाहिए और बम से उड़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को दोस्तों, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब तक घर का, कहते नहीं है, घर का भेदी लंका ढावे। रावण जैसे लंका थी तो विभीषण ने भेद उसका दिया था तो रावण का हुआ था, वैसे ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। हम पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान तो छोड़ने लायक है ही नहीं, लेकिन जो अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तान समर्थक है उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले उनका इलाज करना चाहिए, और पाकिस्तान का जो बदला लेना चाहिए वो तो लेना ही चाहिए। पाकिस्तान को छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कभी संभल नहीं सकता है दोस्तों। आप लोगों को इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, प्लीज कमेंट में